बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इखलाक ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूँ इखलाक में लतीफ़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार इफ्तिखार अहमद खान साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं ये सिंध जोन के पीपल्स पार्टी के। तो क्योंकि आपने देखा है कि जो सुबह मार्च हो रहा है, जो पलादरी की तरफ जा रहा है, टंगी गला बेतना रोड, काफ़ी अरसे से साल हो गए लोग जो है ना वो पीट रहे हैं लेकिन रोड बन नहीं रही है। तो इसके ऊपर मैं इनसे मौक़िफ़ लेने के लिए आया हूँ। तो जी इफ्तिखार साहब, ये जो टंगी गला बेतना रोड है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं 75 से कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, हमारे नाज़रीन को आगाह करिए और सुबह के लिए जो है ना वो आपका क्या लाएमल है, क्या पैगाम है आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अखलाक साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना पैगाम दे सकूं। सबसे पहले मैं इस जो रोड है टंगी गला बेतरा रोड, इसकी तारीखी हैसियत जो है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 1975 से शुरू होती है। उस वक्त की स्पीकर असम्बली कर्नल मोहम्मद मंशा खान के दौर में लोकल गवर्नमेंट के तहत ये रोड शुरू हुई थी और काफ़ी हद तक लोकल गवर्नमेंट ने इसको अपनी बसात के मुताबिक मुकम्मल भी किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रोड फिर पीडब्ल्यूडी के अंदर आई, उन्होंने भी इस पे काम किया, लेकिन कोई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी थी। फिर नून लीग के दौर में कश्मीर काउंसिल में इस रोड को प्रोजेक्ट, ये जो है नून लीग ने कश्मीर काउंसिल के प्रोजेक्ट के तौर पर इसको मुतारफ़ कराया और 80 करोड़ रुपए में पलंदरी से लेकर कराटाबाद तक इस रोड का जो है वो 24 फुट गोला मंजूर किया और उस पर काम हो रहा था। और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 to 80% काम हो चुका था। लेकिन उस दौरान बीच में कुछ हमारे नाम नहाद लीडरान ने ये तनकीदें शुरू कर दी कि ये इसका मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जा बजा कहीं स्टे आर्डर लिए गए, कहीं कुछ हुआ। नतीजा ये निकला कि ठेकेदार अपनी मशीनरी को यहाँ से शिफ्ट करने पर मजबूर हुआ और जो काम हुआ था वो आज़ाद कश्मीर, चूँकि बारानी इलाका है और बारिशें शदीद होती हैं, तो जो काम हुआ था वो भी बारिशों की नज़र हो गया है। 7-8 साल हो गए और उस वक्त के वज़ीर अमूर कश्मीर ने इसका इफ्तिताह भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि सब अपना अपना हिस्सा लेकर नून लीग वाले जो है वो फारिग हो गए। उसके बाद नून लीग के ही दौरे हुकूमत में इस सड़क को फिर सियासत का मैदान बना के इस वक्त के एमएलए और वजीर फ़हीम अकरम रब्बानी साहब एहतजाज करते रहे। फाइल मेरे पास है, मुझे इलेक्शन जितवाओ, मैं इसका 1 साल में जो है वो काम कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आज 2.5 साल हो गए, फ़हीम अकरम साहब भी इस हल्के में नज़र ही नहीं आते, ना कोई आज 2.5 साल में एक ईंट भी कहीं रखी गई है तरक्याती काम के हवाले से। आज जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो उस वक्त स्टे आर्डर लेने में भी शामिल थे। तो हमें अपनी लीडरी नहीं चमकानी चाहिए, बल्कि हमें अपने इलाके के की फलाह बहबूद के लिए मिलजुल कर मुखलसना कोशिश करनी चाहिए। आज अगर वो लोग दोबारा एहतजाज कर रहे हैं और सिद्ध के दिल से कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी ये कहूँगा कि वो इस एहतजाज में शामिल हों, लेकिन किसी का जो है वो दुमछल्ला मत बने, अपनी पहचान बनाएं, अपना स्लोगन दें और अपनी तजावीज़ दें। मैं इस वक्त भी जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मेरी फर्दन फर्दन चंद लोगों से बात हुई है, मैंने उनसे ये कहा है कि आपके हल्के का मिनिस्टर है, दूसरे हल्के में भी मोहम्मद हुसैन साहब हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, दोनों से आप मुलाकात करें, उनसे जो है वो ये बात डिस्कस करें कि ये इतने अरसे से इल्तवा का शिकार है ये मंसूबा, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी सलाहियतों का वो करें, इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे लोग पता नहीं, मैं समझता हूं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि कोई भी काम तरक्याती होगा तो वो दोनों हलकों के एमएलएस की मशावरत से और उनकी प्रपोजल से ही होना होगा, और गवर्नमेंट भी जो है उनकी प्रपोजल को ही ज्यादा अहमियत देगी। एहतजाज से आप अपनी थोड़ी खुद नुमाई तो कर सकते हैं, लेकिन कोई मसाइल का हल नहीं है। लेकिन बहरहाल एहतजाज भी जमहूरी
हुकूमतों में होता रहता है और होना चाहिए। और मैं लोगों को जो ये कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि एक शऊर तो लोगों को दे रहे हैं कि अपना हक अगर मांगने से नहीं मिलता है तो छीन के लें। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, खुसूसन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनसे एक गुजारिश है कि वो इस जो एक अरसे से इल्तवा का शिकार है ये मंसूबा, और तकरीबन 30 से 40 हज़ार आबादी इससे मुतासर होती है, तो इसके बारे में जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी खुसूसी तवज्जो दें। और ये रोड जो उस वक्त 24 फुट गोला जो है वो मंजूर हुई थी, मैं समझता हूँ अगर इस इलाके के लोगों ने इतना इंतजार किया है तो अभी इनको बजाय 24 फुट के एक्सप्रेस वे मिलना चाहिए, क्योंकि अब जो दौरे जदीद है उसमें हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और हमारा मरकज़ जो है वो इस रोड के ना होने की वजह से बहुत मुतासर हो रहा है। तो मेरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से दर्दमंदाना अपील भी है कि वो इस पे गौर करें और हमारे इस देरीना मसले को हल करने की अपनी सही कोशिश करें। लास्ट टाइम जिस वक्त आप भी इधर ही थे, डीसी साहब आए हुए थे, उनके साथ इनकी कोई डायलॉग भी हुए थे, वो मुजफ्फराबाद भी गए, लेकिन उसके बाद कहते जी हमारे मुतालबात माने नहीं गए। तो उस हवाले से जनाब जो है ना वो हमारे, क्योंकि जो है फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब जो हैं वो भी मिनिस्टर हैं और मोहम्मद हुसैन साहब भी हैं, तो जब ये हमारे लोग कल यहाँ के ऊपर जो पुरअमन एहतजाज करके जा रहे हैं, तो आप जो हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट सदनती की लीडरशिप है, इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि लोगों के बड़े मसाइल हैं, तमाम लोगों की गाड़ियाँ टूट गई हैं। तो इस हवाले से जनाब जो है ना वो, क्योंकि रोड तो आप भी आप जिस वक्त आते हैं तो आप बाया तराड़ खलाते हैं कि लोगों की मजबूरियाँ इतनी कीमती जो है ना वो गाड़ियाँ टूट गई थी। जो हमारी लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट सदनती की, इनके हवाले से आप उनको क्या? हाँ, मैं पिछली दफ़ा जब यहाँ मौजूद था तो डीसी सदनोती यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन से उन्होंने मुलाकात भी की, मीटिंग भी की, और डीसी साहब का जो रवैया था बड़ा अच्छा था। उन्होंने हमें मशवरे भी दिए और हमारे साथ जो है वो हमारे दोस्तों के साथ मुज़फ़्फ़राबाद तक गए भी, वहाँ भी कुछ डिस्कस हुआ। आई डोंट नो कि क्या हुआ और उसका क्या बना, लेकिन बहरहाल डीसी सदनोती बड़े कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें स्टेट से जंग नहीं करनी चाहिए, पुरअमन एहतजाज हक होता है वो करना चाहिए। बाकी हमारी जो ज़ाहिर है रोड की ये पोजीशन है कि गाड़ियां तो ज़ाहिर है चलेंगी, उनका नुकसान होता है। जो अच्छी रोड होगी उस पर कम नुकसान होता है, जो ऐसी रोडें होती हैं उस पर नुकसान ज़्यादा होता है। आज स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। तो गवर्नमेंट को और खुसूसन आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को और हमारे जो दो MLAs हैं सरदार मोहम्मद हुसैन साहब और सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और बर वक्त हालात पे कंट्रोल करना चाहिए और आवाम के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए और उनके मुतालबात, जायज़ मुतालबात को मान कर अपर सतह पे उसको पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारे जो आवाम के अवाम इलाका हैं उन्हें तसल्ली हो कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हमारे हकूक़ के लिए अपनी सलाहियतें सर्व कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने इफ्तार साहब की गुफ्तगू सुनी है। 2-3 दिन कबल भी जिस वक्त नक्कर में मीटिंग हुई थी, तो वो भी रोड, क्योंकि कलम मंशा साहब के हवाई जो है ना वो गाँव को जाती है, उसकी भी बड़ी जो है वो हालत ख़राब है। वहाँ के ऊपर भी उन्होंने डोनेशन दिया है 1 लाख रुपए की, वो भी प्रोग्राम मैंने दिखाया था। दूसरी इनके साथ तवील जो है ना वो डिस्कस हुई है, क्योंकि अभी सुबह मार्च है, तो तमाम अहबाब से ये गुजारिश है। इफ्तार साहब ने ये कहा भी है, इस वक्त बैठे हुए थे काफ़ी लोग यहाँ के ऊपर, कि आपने पुरअमन रहना है और अपने हुकूक के उसूल के लिए जिस वक्त आपने जहाँ पर जाना है तो कोई किसी वायलेंस की तरफ आपने नहीं जाना है और पुरअमन एहतजाज करना है। पुरअमन एहतजाज जो है ना वो हर जो है ना वो फंडामेंटल राइट है हर शहरी का। तो आप सब अपना ख्याल रखें और पुरअमन वहाँ पे जाएं। और मैं जिस तरह इफ्तार साहब ने भी डिमांड किया, तो मैं भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहता हूँ, हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं मोहम्मद हुसैन साहब और फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब के, इससे जो ये रोड है, क्योंकि पहले भी आप जो है ना फारूक ताहिर साहब के दौर में एहतजाज करते रहे, तो इसका कोई संजीदगी से जो है ना वो इस पर गौर करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम की जा सके। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।